ठीक है, तो यूनिटी बेसिक्स के नाम से बना रही हूँ मैं, एंड इसको मैं गिटहब पे डालूंगी, जिससे कि कुछ कोड में दिक्कत हो या नहीं समझ आ रहा हो तो तुम वापस से इस पे आ सकते हो। यार तुम सबके लैपटॉप में घंटे लेते हैं यूनिटी लोड होने में, या किसी के में जल्दी होता है? भाई मैंने अभी लैपटॉप लिया था, लाइक नॉट इवन अ मंथ अगो, मेरे में भी बहुत लेट लोड होता है। मेरा गेमिंग लैपटॉप है, इससे हाई प्रोसेसर का एग्जैक्टली। मार्केट में। और 2D बनाना था, 3D बनाना था? 3D बनाएंगे। ठीक है। अभी आज मेनली प्रोजेक्ट नहीं, आज सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट कवर कर रही हूँ, और फिर मैं थोड़ा सा छोटी सी एक्सरसाइज दूंगी कि तुम उससे रिलेटेड गेम बना सको खुद से। तो जब भी प्रोजेक्ट शुरू होगा, यहाँ पे मेन कैमरा होगा और डायरेक्शनल लाइट। जब हम AR में शिफ्ट करते हैं तो हम मेन कैमरा हटा के AR कैमरा कर देते हैं। एंड लाइट्स के कॉन्सेप्ट है, एक होती है डायरेक्शनल लाइट, और कुछ लाइट्स होती है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट बेसिकली ऐसी है जैसे लेजर हो गई ना, तो लेजर लाइट की तरह वर्क करेगी वो, बट अगर तुमने थोड़ा सा उसको फैला दिया उसका एरिया या कुछ, तो वो बल्ब की तरह वर्क करेगा। देन देर इज स्पॉटलाइट। बिल्कुल लाइक समझ आता है कि स्टेज पे जैसे स्पॉटलाइट दिखती है वैसी ही लाइट आएगी। एरिया लाइट, रिफ्लेक्शन प्रोब और लाइट प्रोब बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है कभी प्रोजेक्ट्स में, तो वो वाला पार्ट मैं कवर नहीं करूँगी। फिर बारी आती है गेम ऑब्जेक्ट्स की। तो अभी तो हम 3D ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी प्रोजेक्ट में तुम्हें कुछ बनाना है तो तुम्हारे गेम ऑब्जेक्ट्स तो यूज़ होंगे। तो वील स्टार्ट विद द प्लेन। अब ये प्लेन यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ठीक है, एंड नेक्स्ट आई एड अ क्यूब। ठीक है, अब मैं क्यूब को थोड़ा ऊपर करके, ठीक है, प्ले करूँगी सीन, जिससे कि विल सी अगर ये गिरता है नीचे कि नहीं। एक सेकेंड, कोई मीटिंग में। गाइस कोशिश करो टाइम पे ज्वाइन करने की। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं हुआ, सीन प्ले होना शुरू हो गया। हाँ जी। कैन यू प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, बिकॉज साइड बाय साइड शायद मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, तो वो भी कर लेंगे। 2 मिनट रुक जाओ। एक सेकेंड सिमरन, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, फिर मैं वेट करूँगी। बट अगर मैं कॉन्सेप्ट में ब्रेक डालती थी तो समझ नहीं आएगा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यूब था और नीचे प्लेन था, बट क्यूब नीचे गिरा नहीं। फिजिक्स लगती है इन पे, बट फिजिक्स लगाने के भी अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तो हम गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद तुम उसको अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में पोजीशन, रोटेशन और स्केल आएगा। तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे 2 करा, तो ये इधर एक्स एक्सिस पे इधर मूव हो गया, या अगर मैं वाई एक्सिस 0 कर देती हूँ तो प्लेन नीचे क्यूब नीचे चला गया। अब मैं वापस 4.04 पे करी हूँ जहाँ मैंने उसको पहले प्लेस करा था। रोटेट करवा सकते हो -90 डिग्री, पर इसमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा। -75, और यहाँ पे 25 डिग्रीज कर दिया। ठीक है, और स्केल बेसिकली उसका साइज हो गया, तो अगर मैंने उसको 2 कर दिया, ये साइज बड़ा हो गया इसका। चैट बॉक्स नहीं यार, किसी ने कुछ लिखा था या कोई अंदर मीटिंग में आया? एनीवेज, ठीक है, तो क्यूब का साइज डबल द अमाउंट हो गया। फिर आता है मैश फिल्टर।
तो बेसिकली जब हम मैश फिल्टर पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, मैश फिल्टर बेसिकली क्या होता है कि उसका ना आउटर पोर्शन है, तो जैसे कि उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहा है ना कि ये क्यूब बना हुआ है, तो ये उसका पूरा मैश डिफाइन कर रहा है कि इसका आउटर स्ट्रक्चर क्या रहेगा। मैश रेंडरर, अगर मैं मैश रेंडरर ऑफ करती हूँ तो तुम्हें ये नहीं दिखेगा, बिकॉज ये बेसिकली उस मैश के अंदर का कंटेंट है। तो जैसे मान लो कि एक हमारे पास बॉक्स है फिल्ड विद जेली, तो जो बॉक्स है वो जेली का एक्चुअली स्ट्रक्चर बता रहा है ना, तो वो हो गया उसका मैश फिल्टर, एंड उसके अंदर जो जेली बैठी हुई है वो मैश रेंडरर है। तो जैसे मैंने ऑन करा तो तुम्हें ये दिखेगा। फिर आता है कोलाइडर। तो जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट्स को कोलाइड कराना है एक दूसरे के साथ, तो कोलाइडर्स नेसेसरी है। अगर मैं इस ट्रिगर प्रेस करती हूँ तो वो डिटेक्ट करेगा कि कोलाइड हुआ है ऑब्जेक्ट, बट वो उसके अंदर से पास कर जाएगा। ज्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? या कुछ समझना है इसमें से तो पहले ही बता दो। नहीं समझ आ रहा है, हो जा रहा है। क्या? सही है, समझ आ रहा है। ठीक है। तो कोलिजन के लिए तुम्हें बॉक्स कोलाइडर नेसेसरी है। जरूरी नहीं है कि बॉक्स कोलाइडर हमें स्टोर करना है। अगर तुम्हें नहीं चेक करना कोलिजन, तुम उसको उड़ा सकते हो कभी भी। फिर बारी आती है कि ग्रेविटी उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रही है, कि क्यूब नीचे क्यों नहीं गिरा। तो उसके लिए एक कंपोनेंट है रिजिड बॉडी, विच इज फिजिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मास ड्रैग, एंगुलर ड्रैग, तुम्हें सबसे कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ यूज ग्रेविटी ऑन रखना है। तो जैसे ही यूज ग्रेविटी ऑन हुआ और मैं सीन सेव करके एक सेकंड क्यूब का साइज छोटा कर दूँ कि वो नीचे सही से गिरे। अब जब मैं इसको प्ले करेंगे तो क्यूब जाके गिरेगा, और सिंस हमने इसके अंदर रिजिड बॉडी डाला तो वही नहीं टिका, वो पूरा टर्न होके ऐसे हुआ बिकॉज उसके अंदर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अब जैसे अगर हम प्लेन पे आए तो अब मैश फिल्टर प्लेन का बन गया बिकॉज उसका साइज प्लेन का अलग है, और अब उसके पास मैश कोलाइडर आ गया बिकॉज उसका साइज पतला है। बॉक्स के लिए क्यूब के लिए बॉक्स कोलाइडर था, प्लेन के लिए मैश कोलाइडर था। अगर मैं प्लेन में रिजिड बॉडी डाल के यूज ग्रेविटी पे क्लिक करूंगी तो प्लेन भी नीचे गिर जाएगा, सब कुछ खत्म वहीं पे सी। इसके बाद अभी 2 मिनट रुकना है क्या? दो मिनट दीक्षिता, रुकना है। हाँ जी। दीक्षिता मेरे पास ये विंडो शो नहीं हो रही, एज इफ मैंने लाइक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया एंड सब कर चुकी, बट अब तक ये विंडो नहीं आई मेरे पास। मतलब प्रोजेक्ट लोड नहीं हुआ? करेक्ट। यूनिटी टाइम लेते हो खुलने में। वेटिंग देन, ओके। मेरा 16 GB रैम में 2 मिनट लगते हैं, तो देख लो यूनिटी इतना स्लो चलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चीज है कि प्रीफैब्स। प्रीफैब्स कैसे होते हैं? जैसे हमने कुछ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन रखी है, अब जैसे मुझे इस क्यूब को रेप्लिकेट करना है, तो अब मैं एक और क्यूब बनाऊं, फिर मैं ये जितना भी कंटेंट मैंने इस क्यूब में लिखा है मुझे एग्जैक्ट ऐसा ही चाहिए, बस मेरे को उसको थोड़ा इधर उधर मूव कराना होगा। तो मैं नया क्यूब बनाऊं, मैं उसको एग्जैक्ट पोजिशन, रोटेशन, स्केल दूं, और फिर मैं उसके अंदर रिजिड बॉडी डालूं और सारे कंपोनेंट डालूं। एक तरीका ये है। एक तरीका है कि मैं एक प्रीफैब बना दूं। तो प्रीफैब कैसे वर्क करेगा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाती हूँ नेम्ड प्रीफैब। ठीक है, अब मैं प्रीफैब में क्या करूंगी कि मैं इस क्यूब को नीचे ड्रैग कर दूंगी, बस प्रीफैब बन गया। ठीक है, तो अब मुझे जब इस क्यूब को रेप्लिकेट करना है तो मैं इसको वापस यहाँ ला सकती हूँ। तो मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज ऐसी बना सकती हूँ एंड सारी प्रॉपर्टी सेम है।
तो तुम्हें वापस से ये काम नहीं करना पड़ेगा कि तुम नया क्यूब बनाओ, उसमें चेंजेस डालो। तुम डायरेक्टली उसको प्रीफैब में स्टोर करो एंड उसकी मल्टीपल कॉपीज सीन में डाल सकते हो। तो अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे एक क्यूब यहाँ ले आती हूँ। सिंस वो सारे सेम पोजीशन पे थे इसलिए तुम्हें क्लियरली दिख नहीं होंगे। ठीक है, एक को ना मैं जान के यहाँ से बाहर कर रही हूँ, जिससे कि तुम्हें पता चलेगा कि सिंस उसकी नीचे बेस नहीं है, तो अब जब मैं प्ले करूंगी तो ये गिरेगा मुझे। ठीक है, तो बिकॉज उसके पास नीचे बेस नहीं था। अब जैसे मुझे अपने मेन क्यूब में चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो मैंने इसका स्केल छोटा कर दिया बिकॉज ये बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से अभी। तो मैंने 0.5 0.5 0.5 कर दिया, एक सेकेंड। और मैं इसको सेव कर रही हूँ। अब क्या है कि यहाँ पे ना ये आता है ओवरराइड ऑप्शन। तो जब मैं ओवरराइड पे क्लिक करके अप्लाई कर दूंगी तो देखो सारी कॉपीज एग्जैक्ट उस साइज की होगी जैसे मैंने उनको करा, बिकॉज वो सारे उसी की कॉपी थे, तो मुझे सब में चेंजेस नहीं करने पड़े। तो जैसे हम हैश डिफाइन यूज करते थे अपने सी के कोड्स में, कि हमने ऊपर एक जगह वैल्यू स्टोर कर दी तो हमें हर जगह जाके चेंज नहीं करनी। थोड़ा उस तरह की तरह वर्क करे, मतलब उससे तुम्हें लॉजिक इजीली समझ आ जाएगा। अब जैसे मैंने स्केल इसका डबल कर दिया एंड मैंने जैसे ही इस ओवरराइड को अप्लाई करा तो सारे ही उतने साइज के हो गए। ठीक है, अब मैं ये दो क्यूब्स हटा दूंगी बिकॉज इसका नीड नहीं है हमें, और अभी कोई ओवरराइड नहीं है। इसको 1 कर देती हूँ। अभी तक किसी को कोई डाउट है? बिकॉज अब कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट स्विच करूंगी। गाइस हाँ या ना बोल दो, मेरे को बार बार वापस आना पड़ता है तो। दीक्षिता, हम्म। जस्ट वन थिंग कि जब तूने लाइक क्यूब बनाया, क्यूब के डायमेंशन सेट किए एंड जब हम वो किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एंड इट इज फॉलिंग डाउन, तो एक बारी वो वाला पार्ट फिर से बताइए। ठीक है, एक सेकेंड। तो मैं एक फ्रेश नया क्यूब बना के समझा देती हूँ। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट पे गए एंड वहां पे हमने क्यूब बनाया। ठीक है, अभी इस क्यूब को मैं यहाँ पे प्लेस करूँ तो अभी मैं पहला वाला ना हटा देती हूँ जो भी हमने पहले किया था। ठीक है, ये रहा क्यूब, पोजीशन सेट कर दी। अब सिंस मुझे इस पे ग्रेविटी चाहिए तो मेरे को एक कॉम्पोनेंट ऐड करना है, रिजिड बॉडी। तो जैसे ही मैं इसमें रिजिड बॉडी ऐड करूंगी तो यहाँ पे ये यूज ग्रेविटी पे टिक हुआ हुआ ना, तो इससे ग्रेविटी एक्ट हो जाएगी। अगर मैंने इसका यूज ग्रेविटी बंद कर दिया बट ये रिजिड बॉडी है तो कुछ नहीं होगा इस पे, ये वहीं रहेगा। ठीक है, और जैसे ही मैं यूज ग्रेविटी ओपन करती हूँ, ऑन करती हूँ एंड मैं इसका एंगल थोड़ा शिफ्ट करती हूँ जिससे कि तुम्हें पता लगेगा कि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो वो पूरा टम्बल करके नीचे आएगा। ठीक है, तो अब जब मैंने इसको प्ले करा इस पे ग्रेविटी आई एंड ये टम्बल इसलिए करा बिकॉज एट द एंड हम सेंटर ऑफ मास पे जाके गिरते हैं। जैसे नॉर्मल कोई रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो वह ऐसे फंबल करेगा, उसी तरह ये ऑब्जेक्ट भी फंबल करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, थैंक्स। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मटेरियल। तो अभी क्योंकि सब कुछ सेम कलर का है, स्टैंडर्ड मटेरियल है, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसमें सीन में। तो आई विल ऐड अनदर फोल्डर। ओके, एक सेकेंड, फोल्डर ऐड करना था मटेरियल में।
और एक चीज, सब कुछ फोल्डर्स में रखा करो जिससे कि तुम्हारे लिए सॉर्ट करना इजी होगा। नहीं तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे तुमने क्या सामान कहाँ पे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आई ऐड मटेरियल, पिंक कर देते हैं। ठीक है, अब ये मटेरियल का नाम तो पिंक है लेकिन कलर पिंक नहीं हुआ है ना, तो ये एल्बीडो, ये एक फीचर होता है। तुम यहाँ पे जाके पिंक में कोई भी कलर पिक कर लो है, समवॉट इतना वाला पिंक पिक कर लिया मैंने। अब इसमें भी फीचर्स होते हैं, इसका एक ओपेक मोड होता है, एक कट आउट मोड होता है, देन देर इज ट्रांसपेरेंट। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर ऑब्जेक्ट इज तुम उसके हिसाब से इसका मटेरियल चेंज कर सकते हो जिससे कि एज सिमिलर टू रियल लाइफ तुम उसको इंटरप्रेट कर पाओ। तो अभी तो हम ओपेक ही रखेंगे। ऐसे ही शेडर्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं बट जनरली हम स्टैंडर्ड शेडर ही रखेंगे उसको। तुम उसकी स्मूथनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब ये मटेरियल बहुत एक्स्ट्रा स्मूथ हो गया तो तुम देख रहे हो ना यहाँ पे टेक्सचर कैसा उसका चेंज होता जा रहा है। तो जैसे मैं इसको वापस 0 पॉइंट, ये देखो यहाँ पे अभी इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो कह रहे हैं कि यहाँ लाइट आएगी तो इस तरह रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं इसकी स्मूथनेस हटा दूँ तो ये बिल्कुल ऐसे रफ सा मटेरियल बन जाएगा। तो अभी हम 0.5 रखेंगे स्मूथनेस इसकी। एंड मेटालिकनेस, जैसे अगर तुमने कोई कार डिफाइन करी है तो कार का सरफेस मेटालिक होना चाहिए, तो तुम उसके अकॉर्डिंग इसके कलर को मेटालिक कर सकते हो। अभी हमें मेटालिक नहीं चाहिए तो मैं इसको 0 ही रख रही हूँ। बट ऐसे तुम मटेरियल्स के साथ बहुत चेंजेस कर सकते हो। अब मटेरियल किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। या तो मैंने ऐसे मटेरियल पिक करा और मैंने डायरेक्ट इसको क्यूब पे लगा दिया तो क्यूब पिंक कलर का हो गया। या फिर जैसे मैं प्लेन पे गई, मेरे को प्लेन को भी सेम कलर का करना है तो प्लेन पे जाके मैं मटेरियल को पिक करूं और मैं यहाँ नीचे छोड़ दूँ उसको 1 सेकेंड यहाँ पे, तो छोड़ते ही ये भी पिंक कलर का होगा। तो ऐसे तो मल्टीपल मटेरियल कलर बना के अपने सीन को कलरफुल कर सकते हो। अब जैसे बैकग्राउंड में ये स्काई बॉक्स देख रहे हो ना, तो मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं मेन कैमरा पे जाऊंगी, स्काई बॉक्स की जगह आई कैन गेट अ सॉलिड कलर। ठीक है, तो सॉलिड कलर भी तुम चेंज कर सकते हो कि अगर तुम्हें बिल्कुल ब्लैक सीन चाहिए किसी के लिए, तो जैसे कुछ गेम्स होते हैं जिसमें पीछे ऐसे सा सीन आता है तो वो ऐसे बन जाती है सॉलिड कलर यूज करके। या फिर सिर्फ डेप्थ चाहिए। ठीक है, देन देर इज डोंट क्लियर फीचर जो मैंने कभी यूज नहीं करा तो मुझे नहीं पता इसका, बट आई गो बैक टू दिस स्काई बॉक्स अभी। So this is material, game objects, prefabs and shaders. अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले मुझे बता दो। No, it's clear till there. क्लियर है बिल्कुल? चलो ठीक है फिर। अभी मैं इसमें लाइट्स का भी फीचर तुम्हें लाइट्स सारी इन्वॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे होता है। तो अभी के लिए मैं डायरेक्शनल लाइट उड़ाऊंगी तो तुम देखना कि एकदम ही डायरेक्शनल लाइट गायब होने से क्या होता है। तो अब ये बिल्कुल जैसे अंधेरा से हमने डायरेक्शनल लाइट इस तरह सेट कर रखी थी कि वो एग्जैक्टली ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे फॉल करेगी तो ऑब्जेक्ट्स इतने क्लियर दिखते हैं। तो अभी मैं ये लाइट हटा रही हूँ। ठीक है, अब आई विल ऐड पॉइंट लाइट। तो जैसे पॉइंट लाइट का देख रहे हो एरिया इतना बड़ा है तो तुम्हें पॉइंट लाइट यहाँ पड़ते हुए दिख रही है एंड आई थिंक वो 0 पे ही है। तो जैसे ही मैं बिल्कुल उसको प्लेन के अंदर कर दूंगी तो इतना पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, अगर हम पॉइंट लाइट को लेजर लाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैंने उसको थोड़ा और आगे किया तो वो एक तरह से बल्ब की तरह है कि एक पॉइंट से सब जगह लाइट स्प्रेड होती है, जैसे हमने पढ़ा था फिजिक्स में बचपन में। तो वैसे ही है पॉइंट लाइट। तो तुम अलग अलग, जैसे अगर मैंने कोई सीन सेटअप करा है जिसमें मेरे अराउंड लैम्प्स है, ठीक है, तो मैंने लैम्प के लिए एक सिलेंडर बनाया तो मैं सिलेंडर के अंदर इस पॉइंट लाइट को प्लेस कर सकती हूँ और वो ऐसे लगेगा जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल कोई लैम्प रखा हुआ है।
तो हम पॉइंट लाइट को वैसे यूज कर सकते हैं कि हम एक्चुअली बल्ब को इमिटेट कर दें, कि हमने बल्ब शेप का कुछ बना दिया एंड उसके अंदर हमने इस लाइट को कर दिया, तो वो लाइट प्रेजेंट ऐसे होगी जैसे कि वहां पे एक्चुअली बल्ब लिट है। फिर स्पॉटलाइट समझ आता है सुनते ही कि स्पॉटलाइट क्या होती है। मैं जैसे उसका एरिया बड़ा करूंगी, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई स्टेज सेटअप होता, तो मैं उसमें बहुत आराम से स्पॉटलाइट फीचर डाल सकती हूँ अगर मैं इसके साथ ही डायरेक्शनल डाल दूँ। ठीक है, तो डायरेक्शनल लाइट डाल के यहाँ पे कुछ ग्रीन लाइट, ग्रीन बना दिया फ्लोर या ब्लैक फ्लोर बना दिया, फ्लोर को अपलिफ्ट कर दिया, पीछे ब्लैक सीन है, यहाँ पे कोई कैरेक्टर खड़ा करा दिया और उसके ऊपर स्पॉटलाइट आ गई, तो तुमने एक तरह से पूरा एक स्टेज सीन इमिटेट कर दिया। तो लाइट्स के साथ खेल के बहुत सारे सीन मजेदार बन सकते हैं, बट हमारे मेनली सब प्रोजेक्ट्स में डायरेक्शनल लाइट ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें कोई एक्चुअली कोई बहुत स्पेसिफिक चीज प्रेजेंट करनी है। क्या जल्दी कवर हो गया, तुम्हें सब समझ आ रहा है ना पक्का? हाँ क्लियर है इतना। फिर मैं एक और टॉपिक करा दूं क्या, या तुम्हें इसको एक बार फॉलो अप करना है साथ में? पहले फॉलो अप कर लेते हैं, अगर टाइम बचेगा तो एक और कर लेंगे फिर। हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। तो एक काम करो, मैं तुम्हें 5 मिनट दूँ, तुम इस सबको पूरा इमिटेट करोगे अपनी सीन में, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो तुम मुझे साथ साथ बताते रहो। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैंने ये सीन एज इट इज ओपन कर रखा है, अगर कुछ इसमें से देखना हो तो ये हमारे फोल्डर्स हैं, एंड मुझे बताना किसी को कोई इशू आए तो। मैं तब तक 2 मिनट म्यूट करके पानी पी के आती हूँ, because मैं बहुत बड़बड़ कर रही हूँ।
कोई नहीं श्रेया, उसको टाइम लगेगा। दीक्षिता एक मिनट मेरे को रुक। ये जो था कि हमने फर्स्ट मेन कैमरा देन डायरेक्शनल लाइट और उसके बाद जो प्लेन ऐड किए एक बार ये बता दे। देख प्लेन नॉर्मल गेम ऑब्जेक्ट है, कोई भी गेम ऑब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, 3D ऑब्जेक्ट पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे स्फीयर भी है, अगर तुम्हें एग्जैक्ट इमिटेट नहीं करना तुम अपने हिसाब से कलर एंड शेप चेंज कर सकते हो। प्लेन डाल दिया, सिलेंडर डाल दिया, कैप्सूल डाल दिया, बट ऑब्वियसली हम बेस के लिए प्लेन ही रखेंगे एंड उसके ऊपर हम ये सारी शेप्स डाल सकते हैं। देन ट्री और विंड जोन ऐसे भी अलग अलग से हैं। एक बार ट्री पे ऐड करती हूँ मैंने कभी एंड सेकंड थिंग कि मेरे पास ये 2 विंडोज नहीं आ रही है। आई एम वर्किंग ऑन अ सिंगल विंडो। मैं वो समझाती हूँ स्ट्रक्चर होता है। जैसे ट्री थोड़ी ऐसी सी है तो तुम ट्री भी डाल सकते हो कोई सीन इमिटेट करने के लिए, कोई पर्टिकुलर अगर तुम्हें करना है तो, ठीक है। ट्री हटाती हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे लेयर्स जो है, लेआउट जो है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक मेरा टॉल लेआउट था ये। तुम्हें कोई किसी को ऐसा सीन दिख रहा है क्या? दिस साइड। यार मुझे ना एक छोटी सी विंडो दिख रही थी यहाँ पे, लाइक जो ऐसे प्ले सीन होता है ना छोटा, हाँ, जस्ट लाइक दैट। मुझे ना ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा था। बट मैंने ना उसे, लाइक मुझे नहीं पता था लेआउट में ऐसा कुछ होता है, बट मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की तो मुझे पता चला मैंने कुछ खराब ही कर दिया है। अब आई डोंट नो इसे कैसे ठीक करना है। एक सेकेंड में बताती हूँ। देखो एक्चुअली अगर तुम्हें लेआउट चाहिए तो मैं टॉल लेआउट यूज करती हूँ, ठीक है। टॉल लेआउट में मैं और क्या करती हूँ कि जो ये गेम व्यू है ना, इसको मैं नीचे पुल करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ और फिर मैं इसका साइज बड़ा कर देती हूँ, इससे कि मेरे को पता चलता है इस सीन में मैंने किस तरह सीन बनाया है। मेरे को साथ में गेम व्यू दिखता है और मैं सब कुछ एक ही साइड से ऑपरेट, तो इसलिए मुझे ये लेआउट सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है। बाकी हर किसी का अलग तरीका होता है, तो तुम्हें जो ज्यादा अच्छा लगे। मुझे इससे ये होता है कि मेरे को पता चल रहा है कि मैं गेम में क्या कर रही हूँ और मैं सीन में क्या कर रही हूँ, तो मेरे लिए इजी रहता है इससे। और गौरे का एक बार अगर शेयर स्क्रीन करके दिखाना है कि क्या कर रहा है तो कर दे। हाँ, वो एक्चुअली मैंने लेआउट पे क्लिक किया तो वो ठीक हो गया अपने आप। हो गया? तो हो गया, हाँ। हाँ, तो बस ये है कि मैं टॉल लेआउट यूज करके और उसमें इसको ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि सब कुछ आप इजीली ऑपरेट कर पाओ। हेलो दीक्षिता, हाँ ये जी। मटेरियल फोल्डर कैसे बनाया था, एक बार रिकैप कर दो। देखिए यहाँ पे फोल्डर फोल्डर का नेम जो भी रखना है आप चेंज कर लो, ठीक है। इसके अंदर मटेरियल क्रिएट करने के लिए अगेन यहाँ पे प्लस साइन एंड ये रहा मटेरियल, ठीक है। ओके ओके, थैंक्स। यार दीक्षिता, मुझे ना इसमें थोड़ा इशू रहता है, जैसे या किसी का माइक वो ऑन है क्या, स्पीकर, मुझे अपनी आवाज आ रही है। मेरा ही ऑन है, एक सेकेंड मैंने अभी हेडफोन्स उतारे थे। हाँ अब ठीक लगेगा, देखो। हाँ, तो मुझे ना ऐसे होता है कि जैसे मैं डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ उसकी, जैसे मैंने प्लेन और क्यूब डाला है, राइट। तो मैं जब उसकी हाँ डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ ना, तो जैसे नीचे मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ, मान ले लेट्स से एक्स एक्सिस पे मूव कर रही हूँ, बट नीचे जो गेम सीन है उसमें वो ऑपोजिट साइड पे मूव हो जाता है। हाँ, तो वो बेसिकली क्या है, जैसे यहाँ पे मेरे को भी ये इशू आया था अगर तुमने ध्यान दिया होगा, हाँ। ठीक है। तो वो ये है कि हमारे अकॉर्डिंग एक्स वाई अलग है और वो गेम में अलग प्रेजेंट हो रहा है, तो तुम्हें एग्जैक्टली गेम व्यू के हिसाब से देखना है ना। तो मैं इसको रुको। एक तो मेरा लैपटॉप कभी कभी ऐसे मरता है। ओके, सो अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसको मूव करा ना, तो अब ये अभी ऑपोजिट डायरेक्शन है। मुझे उस तरफ फेसिंग चेक करनी पड़ेगी बिकॉज हमारा जो कैमरा है वो वहां पे है, हम्म ठीक है। तो कैमरा का व्यू इस तरफ है ना, तो
हम किसी और साइड से एडजस्ट करें, बट वो कैमरा पे अलग इंटरप्रेट होगा। ये रहा मेरा कैमरा, तो अगर मैं इस डायरेक्शन से करूंगी तो अब मैं ओके। जैसे को हिलाऊंगी वैसे ही वो सीन व्यू में दिखेगा। तो से क्यूब को ठीक है, क्योंकि ना जैसे हमने जो मिनी गेम बनाए थे ना, जैसे फर्स्ट ट्यूटोरियल जो था हमारा AR VR का, तो हमने उसमें जो हाँ, मिनी गेम बनाई थी ना, उसमें मुझसे प्लेटफॉर्म ही नहीं ऐड हुआ भाई आज तक। एक बार मुझे उसका लिंक वापस भेजना, मैं रीड करूंगी, बिकॉज मैंने हाँ, अरे वो जो ट्रेलो पे फर्स्ट टास्क था ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ, जो अच्छा हाँ वही वाला। ठीक है, मैं वो देखती हूँ कि इसमें क्या इशू आ रहा है, बिकॉज इसमें कई लोगों को इशू आ रहा था, तभी मैंने कहा कि एक बार यूनिटी के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगी। दीक्षिता कलर किस ऑप्शन से ऐड करना है? कलर मटेरियल में जाके, हम्म, ठीक है, मटेरियल में जो ये एल्बिडो फीचर है अच्छा ना, ओके, एल्बिडो ओके। इसका ड्रॉपर। तभी मैं नेक्स्ट टॉपिक कराने में थोड़ा वो हो रही थी, बिकॉज तुम ये इसमें भी हैंड्स ऑन चाहिए तुम्हें, नहीं तो भूल जाओगे। किसी का माइक ऑन दीक्षिता, है, बंद कर लो। हाँ जी। अब मेरे में तो ये हो रहा है कि कहते हैं ग्रेविटी ऑन करते वो नीचे ही बैठे जा रहा है, ऊपर खड़ा ही नहीं हो रहा, ये जाके ऊपर नीचे गिरे जा रहा है यार। क्या सीन मतलब? में भी क्यूब, सीन में भी ऊपर नहीं रह रहा, वो नीचे ही जा रहा है, मतलब अरे उसको। देख, प्ले करा तो नीचे गया ना, अब मेरा जब प्ले से प्ले पहले से ही मेरा हटा, ऊपर जा ही नहीं रहा, मेरे प्ले से हटाया। अच्छा प्ले में ही, अच्छा वो ऑप्शन है ऐसा कुछ। वो प्ले मोड था ना, तो प्ले मोड में अगर तो कोई चेंजेस भी करेगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होते जब प्ले मोड बंद हो जाता है। ओ अच्छा, एक मिनट तेरी, हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ मैं तुम्हें एक मिनी गेम दूँ, तुम आज कंप्लीट करोगे कल के सेशन से पहले पहले। बहुत छोटी सी है, 2 घंटे की एक्सरसाइज है शायद, मैक्स टू मैक्स। थोड़ा सा गेम ऑब्जेक्ट्स और फिजिक्स तुम्हें और समझ आएगी उससे। कलर कैसे चेंज होते हैं फिर से बताइए। कलर तूने मटेरियल बना लिया? अच्छा मटेरियल बनाना पड़ जाए, अच्छा ठीक है पहले सॉरी। मटेरियल बनाओ, फिर मटेरियल को असाइन करो ऑब्जेक्ट पर। ठीक है ओके। यार ये मुझसे डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, मतलब व्यू नहीं चेंज हो रहा, ये बहुत जो देर से। जैसे मैंने वो अभी इसका गेम का व्यू चेंज किया, हम्म। देख, ऑल्ट की प्रेस करके, जैसे ऑल्ट हाँ की करके ना ये आए आ जाएगा, ठीक है, फिर देखो माउस पैड से उसको घुमाना है पकड़ के। हाँ, नहीं वो तो माउस से ही हो जाता है ना, मतलब आई एम नॉट यूजिंग दी टच पैड। अच्छा, हाँ तो राइट क्लिक से हो जाता है। हाँ वो हो तो रहा है, बट पता नहीं वो सेट ही नहीं हो रहा। वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। आई डोंट मेरे नो। मैंने 1.5 महीने की प्रोग्रेस के बाद समझा था कि इसको चेंज एक्चुअली हिला देगा। और अभी भी मेरे से ढंग से नहीं होता है। मैं तुम्हारे लिए वो गेम एक्सरसाइज निकालती हूँ, क्योंकि तुम्हें मजा आएगा वो बनाने में। मिली किस बात पे हाँ लिखा था यार, मैं चैट रीड नहीं कर रही थी। दीक्षिता फाइनली डन, स्टार्ट हुई या बन गया? पूरा बन गया।
एक सेकेंड। प्लान मैं लॉगिन नहीं हूँ। यार जब मैंने बनाई थी इतनी फन नहीं लग रही थी। हाँ चलो, ये है, इसमें ना तुम्हें ये ट्यूटोरियल वीडियोस दी हुई है। मैक्स टू मैक्स 20-30 मिनट्स की एवरी ट्यूटोरियल वीडियो है एंड तुम फॉलो अलोंग कर सकते हो इसके साथ। तो बस अगर तुम इतने पार्ट तक भी कर लेते हो कि तुम मूविंग द प्लेयर एंड मूविंग द कैमरा तक पहुंच जाओ, तो तुम्हें फिजिक्स तक समझ आ जाएगी और तुम्हें स्क्रिप्ट भी समझ आ जाएगी। बट प्रेफर करना कि तुम पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। मेरा माइक ऑन है ना, मैं ऐसे क्यों नहीं बोल रही हूँ? ऑन है माइक। ठीक है, तो ये वाला लाइक मजा आएगा एंड 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे इस गेम पे। लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग से भी कोई बना रहा हो तो उसको भी 2 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो ये वाला लिंक भेज रही हूँ, अगर आज के आज बनाओगे तो बढ़िया, नहीं तो कल तुम्हें स्क्रिप्ट्स बनाने में मुश्किल होगी बिकॉज कल हम एआर से शुरू करेंगे। तो एआर में हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे, तो इससे तुम्हें स्क्रिप्ट का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कैसे लिखनी है। बाकी मैं एक बार स्लैक पे भी भेज रही हूँ ये। आई थिंक मुझे ट्रेलो नया बनाना पड़ेगा टास्क अपडेट करने के लिए। Will you be taking sessions every day? एवरी वीकेंड आई थिंक, Okay. बिकॉज नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, भूल जाओगे। तो इट्स बेटर कि सेशंस एवरी वीकेंड हो। चलो मैं इसमें अपडेट बाद में करती हूँ, बट इसको ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। दीक्षिता, जब हम रिजिड बॉडी वाला कंपोनेंट ऐड करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आ रहा है इस काइनमेटिक, इससे क्या होगा? इस काइनेमैटिक से बेसिकली क्या होता है कि उसके ऊपर फिजिक्स का थोड़ा सा चेंज आता है, जैसे कि एक सेकेंड, क्या अभी इस काइनेमैटिक करने पे प्ले करके दिखाती हूँ। वो नहीं गिरा ना, तो अगर ग्रेविटी लग भी रही हो लेकिन वो काइनेमैटिक है तो उस पे फिजिक्स फीचर्स नहीं चलेंगे। और इसका एक्चुअली तुम यूज देखोगे, जो मैंने तुम्हें गेम भेजी है रोलर बॉल, ठीक है, उस गेम में तुम एक्चुअली काइनेमैटिक फीचर यूज करोगे। इसलिए मैंने वो अभी कवर नहीं करता बिकॉज मैं तुम्हें गेम भेजना चाहती थी। बट काइनेमैटिक करने पे इवन इफ उसके अंदर ग्रेविटी है, तो अगर मैं अभी गेम के अंदर ही काइनेमैटिक हटाती हूँ तो वो नीचे गिर गया। तो अगर कुछ ऐसा है कि वो रिजिड बॉडी है लेकिन मुझे उसको नीचे नहीं गिराना, मुझे उसको हवा में रोटेट करना है, तो मैं उसमें रोटेशन डाल दूँ
और मैं उसको काइनेमैटिक पे क्लिक कर दूँ। तो जब मैंने उसको काइनेमैटिक पे कर दिया तो वो रोटेट करेगा, वो रिजिड बॉडी की तरह एक्ट करेगा, लेकिन वो नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा, और ग्रेविटी ऐड करने के बाद क्या किया था हमने? कलर ऐड किया था ना, हाँ। लाइक मटेरियल थिंग। ओके। एक बार सब लोग रोलर बॉल बनाना, एंड उसके बाद अगर किसी को काइनेमैटिक ना समझ आए तो मैं उसको फिर से समझाऊंगी, बट आई वांट कि तुम एक बार पूरा काइनेमैटिक फीचर खुद से बना के देखो कि कैसे होता है इसमें। रोलर बॉल वाला अभी करना है? नहीं, अभी नहीं करना, कल के सेशन से पहले करना, तो होमवर्क है। ओके। अभी शुरू करना है तो दिक्कत होगी, बिकॉज तुम्हें उसकी वीडियोस फॉलो करनी है, तो फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगी अगर वो स्टार्ट कर दिया तो। बट एक्चुअली वील जस्ट एंड द सेशन इन लाइक 5-10 मिनट्स। किसी को अगर डाउट है, किसी का पूरा फॉलो लॉन्ग नहीं हो रहा, जैसे कि अरे यार एक सेकेंड, हाँ तो मतलब जैसे तुम सबका कंप्लीट हो जाए फॉलो करना, एंड किसी को अगर दिक्कत नहीं आ रही है तो वील एंड द सेशन हियर। तुम बस रोलर बॉल कंप्लीट करना है, एंड इसी चीज़ को जैसे हमने गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, उसके ऊपर हमने ग्रेविटी लगाई, वो हम कल एआर में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे उसको हम एआर में इम्प्लीमेंट करके एक मिनी एआर प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका। ठीक है? उसको हम अपने लिंक्डइन वगैरह पे डाल सकते हैं, जो हम कल बनाएंगे। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं और है। जो हम तुम आज रोलर बॉल बनाएंगे। बनाओगे उसको भी हम्म। डालो, टैग कर देना, मेरे को मजा आएगा। ठीक है। दीक्षिता, हाँ जी। ओनली वन डाउट कि कलर चेंज नहीं हो रहा, एक बार ये कलर का फिर से बता दो। हाँ ठीक है, तो अब जैसे मैं नया कलर बनाती हूँ, मैं पिंक से बोलूँगी। तो यहाँ पे मटेरियल ऐड करा, ठीक है, मटेरियल का नाम जो भी तुम्हें देना है, पर्पल डाल दिया मैंने, तो मुझे पर्पल कलर ढूंढने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो पर्पल पे गई मैं यहाँ पे, एंड जिस तरह का कलर है यहाँ से, ये डार्क कलर चाहिए सर मेरे को, या मेरे को इतना डार्क चाह रहा है, तो बस इस पर क्लिक करा एंड इस कलर को ड्रैग करके क्यूब के ऊपर लगा दिया। या फिर अगर मुझे इसको प्लेन पे लगाना है तो यहाँ पे मैं नीचे गई, इसको ड्रैग करा और यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है? ओके, गॉट इट। यार दीक्षिता, एक बार जो प्रीफैब वाला था, एक बार वो भी बता दे प्लीज। तो प्रीफैब बेसिकली बनाने कैसे हैं कि प्रीफैब फोल्डर है, तुम कुछ भी तुम्हें प्रीफैब बनाना है, अब जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट्स बचे नहीं है प्रीफैब बनाने को, तो मैं एक और ऑब्जेक्ट डाल देती हूँ। अब मैंने स्फीयर डाला और मुझे इसको प्रीफैब बनाना है, तो मैं बेसिकली इसको ड्रैग करूँगी और मैं इसको नीचे फोल्डर में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जैसे ही ट्रांसफ़र हुआ, अब ये प्रीफैब बन गया। तो अब मुझे स्फीयर में कोई चेंजेस करने हैं, अब मैंने स्फीयर डुप्लीकेट कर दिया और इसको मैं इधर ले आई। ओके, सो बेसिकली हमें बस एक न्यू फोल्डर बनाना है, उसके अंदर चीजें ड्रैग करनी है और उसमें वापस ड्रैग करनी है। बेसिकली यही है ना? हाँ, बस यही करना है ओके। और प्रीफैब बन जाएगा वो। तो बेसिकली हमारे फोल्डर्स ऐसे जहाँ पे हमने डेटा स्टोर कर रखा है, हम सीन से कोई चीजें उठा सकते हैं, लेकिन फोल्डर्स में सब कुछ स्टोर्ड पड़ा है हमारे पास।
जैसे हमने आज भी सेशन 1 आवर में वाइंड अप कर दिया, मैं इतने इतने टॉपिक ही रखूंगी कि हम 1 आवर में करेंगे भी और तुम लोग भी उसको रिपीट कर सको, और इतने ही लाइव सेशंस होंगे जिससे कि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, बट सेशंस का नंबर बढ़ जाएगा तो समझ इजीली आएगा और एक रेगुलरिटी रहेगी। अगर रेगुलरिटी छूटती है तो चीज़ें भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ तो कोई भी भूल सकता है। चैट बॉक्स में कोई रह गया है या किसी का भी लाइक सबका कितना कितना रहता है? डन। यार मेरा वैसे तो मूव हो रहा है, बट इसमें ना, जैसे मैं कैसे बताऊं, लाइक जैसे पूरा सीन है ना, तो मेरा जो जहाँ पे मैं कर रही हूँ, लाइक जो मेरा सीन है वो बिल्कुल ना, उसका जो सेटअप है वो बिल्कुल राइट साइड पे आ रहा है, तो मैं उसे लेफ्ट में कैसे लाऊं? बिकॉज मुझे समझ नहीं आया। मतलब जैसे एक सेकंड, जैसे मेरा जो क्यूब है ना, लाइक जो क्यूब और प्लेन मेरा जो सेटअप है सीन के अंदर जिसमें मैं ऑपरेट कर रही हूँ, तो वो ना मेरा एकदम राइट साइड पे आ रहा है। एक काम कर, समझ रही है? हम्म। शेयर करके दिखा। हाँ, मैं दिखाती हूँ। 6 टन है, बाकी कहाँ कहाँ है? विजिबल है? हाँ दिख रहा है। जैसे ये एकदम ना राइट साइड पे आ रहा है, आई वांटेड टू थोड़ा मिडिल में हो। जैसे ये ऐसे तो मूव हो रहा है और ऐसे भी हो हाँ रहा तो है। अब एक काम कर, वहाँ पे ऊपर हैंड बना हुआ है ना, हाँ, एक लेफ्ट में सेकंड। फाइल के नीचे, हैंड से मूव कर। ओ वाओ, तो ये पहले बता देती, इसी से हो जाता। मतलब हैंड से रोटेट नहीं होता है, तो मैं आई वाले से उसको रोटेट करती हूँ। हैंड से आप इधर उधर जा सकते डायरेक्शन में। दीक्षिता, हाँ जी। कलर चेंज करके एज सुन एज मैं प्ले करती हूँ अपने गेम को तो वापस कलर डिफॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तूने प्ले मोड में करा था क्या? क्या चीज? करके दिखा। रुक, बाकी लोगों का कितना हुआ है? रितिका, इशिता, इज दैट विजिबल दीक्षिता? हाँ हाँ चेक चलो। कर। हाँ दीक्षिता, रिकॉर्डिंग बीच में। मुझे कुछ दिख नहीं रहा रिकॉर्ड इसमें। वेट मतलब तूने प्ले करा सीन? वेट अ सेकंड। एक दो तीन चार पाँच छः यार 11 आई थिंक सिमरन तुमने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया अपने ऑब्जेक्ट पे मटेरियल को। ऑब्जेक्ट पे मैंने करा है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप, उस पे प्लेन पे भी करा है एंड मैंने क्यूब ऑब्जेक्ट पे भी करा है। चलो मैं एक बारी ना, मैं खुद एक बारी इस पर अच्छे से दिमाग लगा के फिर पूछ लूंगी। दीक्षिता, इज दैट एनी प्रॉब्लम? मैं कल पूछ लूंगी अगर नहीं हुआ तो।
नहीं कोई दिक्कत नहीं। और कोई रहता है क्या? आई थिंक सबका हो गया, बिकॉज 3 तो हम लोग हैं, मैं, सुकृति और आदित्य, तो बाकी दीक्षिता, और पर्सपेक्टिव चेंज करने का भी बता दे थोड़ा। इसमें हाँ जैसे ठीक है। पर्सपेक्टिव में वो मैंने XYZ चेंज करा तो अभी मतलब कि अजीब सा हो गया इसमें जो सीन पर है। तूने कुछ ऐसा ऐसा करा। अच्छा रुक, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, सॉरी। अब आ रही है स्क्रीन? कुछ हाँ ऐसा विजिबल है। बनाने की कोशिश करी। हाँ यही करी थी। ठीक है, अब कहाँ पे है एग्जैक्टली? क्या कुछ नीचे से पर्सपेक्टिव कर दिया तूने? टॉप से है, मतलब टॉप से प्लेन, उसके ऊपर क्यूब दिख रही है बस। ऐसे? हाँ ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे क्लिक कर या वाई पे कर। ठीक है, और अगर तेरे को रोटेट करना है तो या तो राइट क्लिक करके ऐसे रोटेट कर सकते हो, या फिर ऑल्ट की प्रेस करके, ये जैसी आई शेप आती है ना, तो इसमें तुम पूरा हाँ सीन रोटेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अच्छा ओके। एंड अगर तुम्हें मूव करना है तो ये हैंड टूल है, जिससे तुम इसको आगे पीछे कर सकते हो। ओके करते हो वेट में। थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लगा था मुझे भी, तो लग सकता दीक्षिता है। डन, हाँ जी, हो गया। सब हो गया। चलो ठीक है, सबका ही हो गया। फिर अब रोली बॉल शाम तक कर लेना, कि आई मेरे हिसाब से अगर तुम अभी करोगे तो कल तुम्हारे लिए इजी होगा, बिकॉज कल हम AR से शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले 3D गेम एटलीस्ट एक बनी होनी चाहिए, तो रोलर बॉल से तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। और इसकी वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत क्यूट सी गेम बनती है, तो मज़ा आता है। तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कर लेना। मैं ये गिटहब पे डालूंगी, एंड गिटहब के अंडर आई थिंक हम सबके फोल्डर्स बनवाने को कहा था संगीता दी ने, तो सबके फोल्डर्स के अंडर तुम्हारी डेली प्रोग्रेस पुश होनी चाहिए। तो मैं रेपो बना के भेज दूंगी, तुम्हारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें कैसे पुश करना है। तो अपना डेली प्रोग्रेस पुश करते रहना, जिससे कि मुझे पता है कि सबका बन रहा है कि नहीं बन रहा। और एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे अटेंडेंस लेना दो, क्योंकि जो लोग ज़्यादा इनएक्टिव रहेंगे तो मैं उनको उड़वा दूंगी। कल 12 बजे ही रखवाना है या टाइम चेंज करना है? यार ये तो बता दो, 12 बजे या टाइम चेंज? 12 ठीक रहेगा आई गेस। ठीक है, बिकॉज किसी ने 10 बजे बोला था, तो उस टाइम पे मैं भी शॉक में थी, बिकॉज मैं नहीं उठती यार जल्दी। 12 बजे मेरे लिए भी ठीक है। हाँ बहुत कम लोग उठते हैं सुबह। यार कॉलेज में कौन नहीं उठता जल्दी? मैं तो ठीक है, कॉलेज के टाइम भी नहीं उठती भाई। कल 12 o'clock रखते हैं सेशन, एंड तुम स्लैक से देख लेना। मैं ट्रेलो पे भी अपडेट कर दूंगी इसका लिंक, एंड व्हाट्सएप पे भी तुम्हारे पीसी तुम्हें सेंड कर देंगे। तो गेम बना लेना शाम को, कोई डाउट हो तो पीसी से ही पूछ लेना, नहीं तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कि डायरेक्टली स्लैक पे लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। बिकॉज बहुत फन क्यूट सी गेम है, तो तुम्हें मज़ा आएगा। ठीक है, एंड मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी जैसे ये फिनिश होती है।